Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. And आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक। कैसा रहेगा ये वीक आप सभी के लिए, सो हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ सो उसकी आपको जल्द से जल्द सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ अगर आप वास्तु टिप्स, डेली टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड रिसेंटली मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ ऑन क्रिस्टल्स के ऊपर। सो सेलेनाइट क्रिस्टल के ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा है। सेलेनाइट क्रिस्टल का वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। सो वहाँ पर आप जाकर इस अमेजिंग क्रिस्टल के बारे में सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड अभी तो आप रीड भी कर सकते हैं उसके बारे में मेरी वेबसाइट पर। मैं उस ब्लॉग की लिंक भी डेफिनेटली ऐड कर दूँगी। ये बहुत ही पॉजिटिव क्रिस्टल माना जाता है, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव क्रिस्टल माना जाता है। इसको कभी क्लेंजिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल होता है। ये आपकी लाइफ से नेगेटिविटी हटाता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है एंड आपको मेंटल क्लैरिटी देता है एंड बहुत ज़्यादा हीलिंग लेके आता है। सो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ हो, मेंटल क्लैरिटी चाहिए हो, पॉजिटिविटी चाहिए हो, स्टक लग रहा हो, दिस इज़ द बेस्ट क्रिस्टल। तो मैंने इसमें डिटेल पे बात की है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सेलेनाइट की वीडियो की एक्सप्लेनेशन लिंक एज वेल एज ब्लॉग की लिंक ऐड कर दूंगी। सो डेफिनेटली आप जाकर उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। अगर आप उससे कनेक्ट होते हैं, उसको परचेज़ बाय करना चाहते हैं, सो अगेन नीचे डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे वीडियो से वन बाय वन ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन के बारे में क्या कहते हैं। लो एरीज़। सो यहाँ पर जब मैं बात कर लेती हूँ कि आप इमोशनली कैसा फील करेंगे इन दिस वीक में, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है, ये कार्ड है द 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा, पहली चीज़ तो देखा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हैं, ऑक्यूपाइड रह सकते हैं अपने काम में। इस वजह से शायद आपको आपकी फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम ना मिले। एक और चीज़ देखी जा रही है कि मे बी अभी तो चलो कोविड टाइम चल रहा है, लेकिन मे बी सम एरीज़ में एक्सपीरियंस कि वो ट्रैवल कर सकते हैं, उन्हें कोई काम का ऑफ़र भी आ सकता है, ये भी कहा जा सकता है। बट कहीं ना कहीं आपका ध्यान, आपका मन ज़्यादा आपके काम के ऊपर फोकस रहेगा। सेकेंड एस्पेक्ट इस कार्ड का ये भी देखा जा रहा है कि मैनी टाइम से सिचुएशन अराइज होती हैं जहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं। मे बी उस डिस्कशन में इतना सेटलमेंट नहीं हो पा रही है, बट बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ हेक्टिक चल रहा है, जिस वजह से आपको लग रहा है आप काम भी देख रहे हो, पर्सनल लाइफ भी देख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हो, बहुत कुछ चल रहा है। सो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड होते हुए दिखते हैं। सो ये एनर्जीज़ मुझे आपके लिए दिख रही हैं एरीज़ इन योर लव लाइफ। बट मैं कहूँगी ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं भी, सो यू कैन इवन ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम। बट स्टिल अगर लगता है कम्युनिकेशन करके बातचीत थोड़ी गर्मा गर्म हो रही है, गुस्सा हो रहा है, सो आप थोड़ा सा चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। फिर ज़्यादा बातचीत में इन्वॉल्व मत होइएगा। थोड़ा सा सबका इशू जो भी मन में है वो शांत होने दीजिएगा, उसके बाद ही बात कीजिएगा, ये सजेस्टेड है। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ आपकी काम को लेकर क्या कार्ड है। सो काम को लेकर आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो तो पेज ऑफ कप्स के कार्ड हैं, जो बताता है कि न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जीज आपके लिए आती हुई दिख रही हैं। आप अपनी लाइफ में अगर कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, कुछ नया प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली ये वीक आपका काफ़ी ज़्यादा माइंड और मन भी स्टेबल रहेगा ऑल ओवर आपके काम को लेकर। सो काम को लेकर मुझे एक अच्छी सपोर्ट एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ आपको न्यू इंट्यूटिव फील हो रहा है, कुछ नया करने का, कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं। सो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए ज़रूर आती हुई दिख रही हैं। सो इट्स अ ग्रेट मैसेज फॉर यू। मैं कहूँगी आपके इस वीक में इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। सी आपका क्या मन कह रहा है, आपको क्या ड्रीम्स आते हैं, आपका क्या ड्रीम है लाइफ में, आप क्या अचीव करना चाहते हो। सोचे समझो, उसके ऊपर काम करें। समय लग सकता है बट डेफिनेटली स्टार्ट करने के लिए आपको यस आ रहा है। आगे मैं अगर बात कर लेती हूँ आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड क्या है। सो यहाँ पे कार्ड्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आप सिचुएशन में हो इस वक्त में, अगर आपको लगता है आप उसमें अटक गए हो, फंस गए हो, सो यहाँ पर ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ये सिचुएशन भी कहीं ना कहीं मे बी आपकी ही बनाई हुई परिस्थिति है, तो इस सिचुएशन से निकलना भी आपको ही खुद पड़ेगा।
यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप हिम्मत बनाकर आगे बढ़ें, सही वक्त पर सही जगह पर। जैसी आपको पावर चाहिए, जैसी आपको इनर स्ट्रेंथ चाहिए, आपको डेफिनेटली मिलेगी। सो कई बार होता है ना कि इंसान कहते हैं कि आपके कर्म भी आपके हाथ में है, आपके अपनी ज़िंदगी में डिसीजन लेते हो, फैसले लेते हो, वो भी आपके हाथ में होते हैं। सो यहाँ पर ये पर्सन है और ये ऐसी अपनी ड्राइंग कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, सो ऐसे पेंट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले फ्यूचर में, समय में क्या चाहते हैं, कैसी ज़िंदगी चाहते हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, करियर लाइफ हो, कहाँ पे आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें और कैसे उसको मैनिफेस्ट करोगे, क्या करोगे। तो पॉजिटिव सोच कर जो चाहते हो, अगर कोई चीज़ आपके लिए इस वक्त में गलत हो रही है, उसके लिए स्टैंड लें, उसको चेंज करें। चेंज नहीं कर सकते तो उसको एक्सेप्ट कर लें। बट आई फील दैट एरीज़ आपके लिए ये भी कैसा माना जाएगा जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। अगर मैं इस सिचुएशन में खुश नहीं हूँ तो मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए जिससे मैं परिस्थिति को बदल सकूँ। सो अगेन इसीलिए समवेयर मैं कहूँगी एरीज़ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक है आपके लिए, स्पेशली आपके करियर डिसीजन लेने में, समझने में। तो सोच समझ कर आप डिसीजन लें, जाने समझे कि आप चाहते क्या हो एंड उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें। सो ये आपके लिए हेल्पफुल माना जाएगा। गिव योर बेस्ट एंड द बेस्ट। सो एरीज़, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में कैसा फील करेंगे। ये वीक में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में एनर्जीज़ थोड़ी सी ऐसी रखनी पड़ेंगी आपको भी कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड रखना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो किसी थर्ड पार्टी को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आपकी सिचुएशन में कोई डिस्कशन करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, चीज़ें जल्द से जल्द सही हो जाएं। वहीं एक और एस्पेक्ट में कहना चाहूँगी टॉरस, ऑफ कोर्स ये सभी टॉरस को बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ टॉरस में से मे बी 10-20% के लिए सिचुएशन होगी। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो थर्ड पार्टी को लेकर प्रॉब्लम ये वीक में भी बनी रहेगी, मैं ये कहूँगी। बट अदरवाइज आई सी क्लैरिटी एंड अगर कॉम्प्रोमाइज़ रखा जाए, कम्युनिकेशन की जाए, सो डेफिनेटली ये वीक में चीज़ें आपकी लव लाइफ में मुझे इंप्रूव और पॉजिटिव होती हुई दिख रही हैं, यानी कि गुड साइन है। बाकी मैं कहूँगी देखो, थोड़ा सा आप जब कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं और आपको लग रहा है सामने वाला पर्सन ठीक है बात कर रहा है लेकिन उतना ओपन अप नहीं हो रहा है जैसे पहले थे, वैसे नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, सो इट्स ओके। बिकॉज यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्पेस एंड टाइम भी देना है अपने पार्टनर को। अगर वो आप थोड़ी थोड़ी बात शुरू हो रही है सो धीरे धीरे उसको ग्रेजुअल स्पीड में लें, उसको बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें दिस वीक। ये एक सजेशन आया आपके लिए फॉर दिस वीक। अदरवाइज़ मेरे को दिख रहा है कि कोई ऐसी बेसिक प्रॉब्लम नहीं है रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में। सो ऐसी कोई भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। ये कार्ड्स हीलिंग रिकवरी का ही माना जाता है, इम्प्रूवमेंट पॉजिटिव के लिए ही है। आगे मैं अगर बात कर लेती हूँ आपके करियर के लिए, तो आपके करियर में कहीं ना कहीं आप थोड़े से ये वीक में मूड स्विंग्स, डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं। आपको लग सकता है कि यार सब कुछ सेम रूटीन में चल रहा है, या मे भी आप स्ट्रगल कर करके एफर्ट ले लेके टायर्ड हो गए। सो आपकी बॉडी, आपका माइंड थोड़ा रेस्ट मांगेगा, आपको थोड़ा सा रेस्ट करना सजेस्टेड है। टेक इट ईजी, टेक इट स्लोली। अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बिजनेस के रूप में कोई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए देख रहे हैं, सो ये वीक में मैं कहूँगी आप अपना बेस्ट दो, बट बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फोर्स ना करें। बिकॉज ये वीक थोड़ा सा काम की मूवमेंट मेरे को नॉर्मल दिख रही है या स्लो दिख रही है। बहुत ज़्यादा मुझे एक्टिव एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं अपॉर्चुनिटीज़ काम को लेके। सो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आगे मैं अगर बात करते हैं आपके गाइडेंस कार्ड के लिए, सो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इस कार्ड का नाम है द इनोसेंस। ऑफ कोर्स ये कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि डिवाइन है, एंजल्स हैं आपकी, जिस भी गॉड को आप मानते हो, ऑफ कोर्स वो आपके साथ में हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखाएंगे। उन्हें पता है कि आप इनोसेंट हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो एंड वो आपकी काबिलियत को ज़रूर समझते हैं। तो बस सही वक्त का आप इंतज़ार करें, आपको सही चीज़ें लाइफ में ज़रूर आपको मिलेंगे भी, अट्रैक्ट भी करोगे। बट तब तक आप अपने आप को पहचानें, अपने साथ जेंटल रहें, काइंड रहें, खुद की हेल्प करें एंड खुद को सेल्फ केयर, सेल्फ लव ज़रूर दें। एंड कई बार होता है हम इतने आसपास की दुनिया कई बार इतनी नेगेटिव हो जाती है, इतना लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, इतना लोग जज करते हैं, इतना लोग कंपेयर करते हैं। सम टाइम्स इस भीड़ भाड़ की दुनिया में हम अपनी वैल्यू करना, अपनी इंपॉर्टेंस देखना भूल जाते हैं टॉरस। सो ये वीक में डेफिनेटली आपके लिए सजेस्टेड है दैट अंडरस्टैंड, रियलाइज़
शायद दुनिया आपके साथ नहीं हो सकती, बट आपको ज़रूर आपको आपके साथ रहना आना चाहिए. सो वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर टाइम, वैल्यू योर एफर्ट्स. सो ना उसी हिसाब से आप अपने ऊपर भी टाइम एंड एनर्जी दें एंड अंडरस्टैंड कि आप हमेशा अपना बेस्ट दे रहे हो 100%. सो डोंट क्रिटिसाइज, एटलीस्ट आप खुद को क्रिटिसाइज़ मत करो एंड आप खुद को ब्लेम मत करो. आप हर सिचुएशन में अपना बेस्ट ही कर रहे हैं, बेस्ट ही दे रहे हैं. सो टेक इट ईजी. थोड़ा सा अगर स्लो पीरियड चल रहा है लाइफ में, डोंट वरी, टाइम विल चेंज टॉरस, बट तब तक के लिए बी जेंटल एंड बी काइंड विद योर सेल्फ. अगर आप यहाँ पे देखें तो कितनी क्यूट सी इमेज है. यहाँ पर एंजल ने छोटे से पेट को ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है, वो कितने इनोसेंटली उसको देख रहे हैं. सो दिस इज़ व्हाट शोज, जब हम बच्चे होते हैं हम कितने इनोसेंट होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता, बट कहीं ना कहीं से डिवाइन हमारी प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं, हमें संभाल भी रहे होते हैं. हमें तो कोई पता भी नहीं होता कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें. इसी तरीके से नेचर को भी कोई ना कोई प्रोटेक्ट एंड गाइडेंस ज़रूर देते रहते हैं. सो उसी पावर को आप भरोसा रखें एंड जस्ट हैव पेशेंस. टॉरस, ये आपके लिए मैसेज है फॉर दिस वीक. सो आई होप आप इससे रेजोनेट एंड कनेक्ट हो पाए हैं. थैंक यू सो मच. हेलो जेमिनीज. सो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं. ऑफ कोर्स ये कार्ड इंडिकेट करता है समवेयर अगर कोई प्रॉब्लम्स है जेमिनीज आपकी लव लाइफ में, तो ये वीक में उसमें सेटलमेंट, पॉजिटिविटी आएगी, इंप्रूवमेंट आएगी. वहीं मुझे कुछ जेमिनीज अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ में अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं. मैं भी अपनी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ में फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं. मे बी अब्रॉड जाना चाहते हैं, मे बी किसी चीज़ का डिस्कशन कर रहे हैं, अपने करियर को कैसे बढ़ाएं, अपने काम को कैसे बढ़ाएं, कैसे हम दोनों मिलकर अपने फाइनेंसेस और रिलेशनशिप को और पॉजिटिव तरीके से ग्रो कर सकते हैं. मे बी इट्स अबाउट मोर फर्दर कमिटमेंट्स. आपके रिलेशनशिप में और कमिटमेंट को कैसे लाया जा सकता है, क्या हम फ्यूचर में चाहते हैं और कैसे स्टेबिलिटी लेके आएँ. सो जेमिनीज, आई सी ग्रोथ इन द रिलेशनशिप. मुझे एक इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ की एनर्जीज ही दिख रही हैं आपके रिलेशनशिप में, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन जेमिनीज. सो ये एनर्जीज मेरे को आपके काम के लिए दिख रही है. अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं भी तो मुझे उसमें इंप्रूवमेंट ही आती हुई दिख रही है. कॉम्प्रोमाइजिंग एंड एडजस्टिंग एटीट्यूड रख सकते हैं फॉर दिस वीक, बट अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है जेमिनीज इन योर लव लाइफ. एंड ऑल्सो अगर हम आपके करियर की बात कर लेते हैं, तो आपके करियर के लिए काफ़ी पावरफुल कार्ड्स आए हैं. इट टॉक्स अबाउट द मैजिशियन के कार्ड्स, जो इंडिकेट करता है विल पावर, स्ट्रेंथ, गुड एनर्जीज, न्यू बिगनिंग, न्यू एनर्जीज एंड न्यू पावरफुल ऑरा. सो ये वीक में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे. अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि ये वीक में आप जो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं आप वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको वो मिलती हुई दिख रही है. सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, स्टे पॉजिटिव. ये वीक में आपके रुके हुए काम भी बन सकते हैं, अच्छी एनर्जीज आपको देखने मिल सकती हैं. इट्स अ कार्ड ऑफ विल पावर, इंटेंशन, एंड आप कहाँ अपनी एनर्जी फोकस कर रहे हो, क्या लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, क्या आपका सपना है, उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो. एंड इट्स अ कार्ड अबाउट डोंट गिव अप. सो गिव अप मत करो, मेहनत करते रहो. ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक माना जाएगा. अगर कोई चेंजेस के लिए आप वेट कर रहे हो, कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, तो ये वीक में उसमें काम में बढ़ोतरी और पॉजिटिवली आगे बढ़ सकता है. आगे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा मैसेज है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड का. ये कार्ड कह रहे हैं कि द पर्सन यू आस्किंग अबाउट इज ट्रस्टवर्दी. इस कार्ड का मीनिंग ये है स्पेशली जेमिनीज, एक तो लव लाइफ में ऑफ कोर्स कह रहे हैं कि अगर आपकी, जैसे कि मैं कह रही थी, रिलेशनशिप में अगर आप अपना टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है. सो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि येस, जिस पर्सन में आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो, मे बी वो इंसान आपके लिए करेक्ट है, आपके लिए ट्रस्टवर्दी है. सो उस पर भरोसा रखो. जो भी सिचुएशन आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही है, उस सिचुएशन में आप फेथ एंड भरोसा बनाए रखें, आपको ज़रूर उसमें ग्रोथ मिलेगी. ऑल्सो सिमिलरली अगर आप कोई काम की डीलिंग में है, कोई अपने बिजनेस की डीलिंग में हो, जॉब की डीलिंग में हो, आपको लग रहा है यार ये मुझे कह रहा है मुझे जॉब तो दिला देगा, या मुझे कह रहा है ये पर्सन मेरा काम तो बना देगा, बट क्या सच्ची में बनाएगा या ऐसे ही कह रहा है. सो कार्ड्स आपसे कह रहे हैं जो भी इंसान आपको कह रहा है कि ये काम मैं करूँगा, तो उन पर भरोसा रखें, फेथ रखें कि आपका काम होगा, बात आगे बढ़ेगी. जस्ट हैव पेशेंस एंड फेथ. कहते हैं ना कि यू नेवर नो कौन आपकी ज़िंदगी में भगवान का रूप लेके आते हैं एंड आपका काम बनाकर चले जाते हैं. सो ये वीक में आप पॉजिटिव माइंडसेट ही रखो कि जो चीज़ आपको मिलनी है वो ज़रूर होगी, एंड ऊपर वाले पे विश्वास बनाए रखे जेमिनी. सो डेफिनेटली आपके लिए मुझे काम बनते हुए, सपोर्ट और राइट ट्रैक पे ही जाते हुए दिख रहे हैं. मैं कहूँगी इट्स ऑफ कोर्स गुड रीडिंग जेमिनीज फॉर दिस वीक. सो आई होप ऑल ओवर मैं कार्ड्स देखूँ तो मुझे करेक्ट ही दिख रहे हैं, अच्छे पॉजिटिव भी दिख रहे हैं. सो आई होप आप इस एनर्जी से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं. थैंक यू सो मच. लो कैंसर्स. सो यहाँ पर जब हम बात कर लेते हैं कि आप अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कैसा फील कर रहे हैं, कैसी एनर्जीज़ हैं. सो यहाँ पर कार्ड्स है, तो जजमेंट के कार्ड्स है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मे भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो,
कि आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ जाए, आपकी ये विश पूरी हो जाए। सो आपको वो एक हैप्पीनेस मिलेगी अपनी ज़िंदगी में। ये हो सकता है कि मे बी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, एक ऐसी मैरिज में जहाँ पे चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो। अगर जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो के रिलेशनशिप पॉजिटिवली अच्छा हो जाए। सो ऑफ कोर्स ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, बट आपकी ज़िंदगी में शांति, पीस और गुड लक आता हुआ ज़रूर दिख रहा है कैंसर्स। बिकॉज ये कार्ड्स कहते हैं कि मे बी आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे हो, प्रार्थना करो कि आपकी लव लाइफ में कोई चेंजेस आए, पर्सनल लाइफ में कोई चेंजेस आए। सो दैट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्स कि वो कौन सा पाथ चूज़ करते हैं। बट समवेयर और जो भी डिसीजन आपकी ज़िंदगी के लिए लिया जाएगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, आपके बेहतर के लिए होगा, एंड वो आपकी ज़िंदगी में खुशी, हैप्पीनेस ज़रूर लेकर आएगा। सो चाहे आप चाहते हो, आपकी इच्छा है कि आपकी शादी हो जाए, आपका ये रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए, हर एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स करें, भरोसा रखो कि एट द एंड जो होगा अच्छे के लिए होगा। अगर आपको वेट भी करा रहे हैं सो एट द एंड वो काम आपका बनाएंगे। सो भरोसा रखें। आगे अगर मैं आपके करियर के लिए भी बात कर लेती हूँ, सो करियर के लिए भी बहुत अच्छे कार्ड्स आए। द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। ये दोनों ही डेस्टिनी कार्ड्स हैं। ये दोनों ही कार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर कहते हैं ना कि कुछ कर्म इंसान के हाथ में, कुछ लिखी लिखाई किस्मत है। तो ये लिखी लिखाई किस्मत वाले कार्ड्स हैं जहाँ पर कहते हैं कि सिचुएशन अब आपके हाथ में नहीं होगी, ऊपर वाले के हाथ में। तो अब अपना बेस्ट दे दो, 100% दे दो, उसके बाद ऊपर वाले पे छोड़ दो। कहते हैं ना किस्मत भी जब पलटती है तो वो भाई किस्मत के ऊपर है कब पलट के अच्छा या बुरा वक्त दिखा दे। तो ये जब कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आते हैं तो दिखाते हैं कि आपकी बहुत स्ट्रगल और डार्कनेस के बाद में लाइफ में अच्छा वक्त आने वाला है। सो गेट रेडी फॉर इट, बी पॉजिटिव कि जो भी डिवाइन चेंजेस अब आपकी ज़िंदगी में लिए जाएंगे उस चेंजेस के बाद में आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस ही आएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड साइन कैंसर्स। एंड मैं कहूँगी मे बी आपकी ज़िंदगी में आपको लग रहा हो कि चीज़ें बड़ी स्लो हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही, कब होंगी। तो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो यही कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं। साथ ही साथ मैं एक और मैसेज ऐड करना चाहूँगी कि जो भी लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, कुछ फैमिलीज़ में अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो ये वीक में उसमें रिकवरी काम बनते हुए मेरे को दिख रहे हैं। मनी वाइज, अबंडेंस वाइज, या तो नॉर्मल रूटीन चलेगी या कुछ अच्छी खास अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है कैंसर्स आपकी लाइफ में। सो मैं कहूँगी इट्स गुड लक टाइम, गुड लक आपको देखने मिल सकता है, चाहे वो किसी छोटे रूप में हो, कुछ आइडिया में हो, कुछ एक पॉसिबिलिटी में हो, बट एक अच्छी एनर्जी मूवमेंट में आती हुई दिख रही हैं। अगेन अगर मैं आगे देखती हूँ आपके लिए कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड क्या है, सो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ हो। सो आपकी ज़िंदगी में अगर कोई स्ट्रगल चल रही है, आपको लग रहा है कि आप शायद से अकेले हो, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं जो आपको समझ पा रहा है, सो कार्ड्स आपको कह रहे हैं, डिवाइन कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, बट अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी, आपका घर, आपका काम, आपकी लाइफ प्रोटेक्टेड है। डोंट वरी, जितना वर्स्ट आप सोच रहे हो उतना बुरा कुछ भी नहीं होगा। सो डोंट वरी, सब कुछ अंडर कंट्रोल में है, ऊपर वाले को सब कुछ पता है। सो डोंट वरी सो मच अबाउट द सिचुएशन। सो येस, कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि आपके लिए मुझे बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस लग रहे हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है आप बहुत नेगेटिव हुए पड़े हो कोई चीज़ को लेकर कैंसर्स, आप बहुत गिव अप किया हुआ है, लेकिन समवेयर और दी अदर आपके ऊपर कहा जा रहा है कि होप, उम्मीद बनाए रखे, चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ ही बढ़ रही हैं। कीप ट्रस्टिंग ऑन दैट, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, लाइफ हो, आपने कोई घर खरीदना है, आपने कोई टैक्सेस पेमेंट है, इनकम मनी बैलेंस नहीं है, जो मर्ज़ी चीज़ें, समवेयर और दी अदर आपकी ज़िंदगी को हमेशा गाइडेंस और हेल्प, डिवाइन सपोर्ट मिलकर वो ट्रैक पे आ जाएगा। सो ये दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज फॉर यू कैंसर्स, एंड आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच।